हिल गया पूरा का है? तो सुनिए, कल हम लोग लास्ट चैप्टर का स्टार पॉइंट लिखे थे और उसका ऑब्जेक्टिव डील हुआ था। तो ऑब्जेक्टिव को हम फिर से देख लेते हैं, उसका जो टिक मारने वाला था ना उसको देख लेते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव हम बोल ही लेते हैं ना, कॉपी को बढ़िया जिसको हम पढ़ पाते हैं। ना तो देखे तुम लोग को एक आप लोग को नहीं लिखा पाए थे शायद, ये भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किन्हें जाना जाता लिखा दिए थे। तो एक वाला ई नहीं लिखा थे, अमृत बाजार पत्रिका रातों रात बरना। आप चुप रहोगे? आप चुप रहो ना यार, देख लिया ना तुम लोग का औकात कितना बताया जे। अमृत बाजार एगो पत्रिका था, वो की किया रातों रात अपना भाषबे जो है चेंज कर लिया। अमृत बाजार पत्रिका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए। ठीक। अल हिलाल पत्रिका का संपादन मौलाना आजाद किए थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का संबंध जो है बंगाल से था। बनर्जी होवे मुखर्जी होवे सब बंगाली होता, समझ गए ना। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता चार्ल्स मिंट। और कौन जो है राते रात थी बदल लिया था, जे के हिक्की जो है 1780 ईस्वी में बाबू बंगाल गजट पेश किए। बंगाल गजट पत्रिका का संपादन किए थे। लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को बोले तो उत्तरी अमेरिका में कौन सी का किए थे, गदर पत्रिका का संपादन किए थे। कोई दिक्कत? राजा राम मोहन राय सती प्रथा पर रोक लगाए थे। सोम प्रकाश पत्रिका का संपादन ईश्वरचंद विद्यासागर किए थे। संवाद कौमुदी पत्रिका का संपादन राजा राम मोहन राय ने किए थे। कोई दिक्कत होगा? सबसे पहले गुटेनबर्ग ने कौन पुस्तक की छपाई किया था? हैंड प्रेस का निर्माण वही किया था। हाँ, ब्लॉक प्रिंटिंग प्रेस को पहुंचाने वाला जो है कहाँ पहुंचाया था? यूरोप पहुंचाया था। और उसके बाद कैक्सटन जो है क्या किया था? इंग्लैंड में विकसित किया था। प्रेस को जो है सबसे पहले किया था कैक्सटन। और एक आता है सबसे पहले 1336 ईस्वी में, ये वही नहीं बताए थे, अगर मन होगा तो लिख सकते। पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुआ था? वीडियो देखे थे। सबसे पहले पेपर मिल की स्थापना 1336 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। कागज की स्थापना चीन में, रेशम के चीन में, है न, मुद्रण छपैया का चीन में। कोई दिक्कत बाबूगा? लेकिन पेपर मिल की स्थापना 1336 में जर्मनी में कहाँ हुआ था? ऑब्जेक्टिव फटाफट देख लेंगे क्योंकि बिहार का आज लिखाएंगे ऑब्जेक्टिव और उसका भी देखिए। चाहते तो बिहार का बोल के निकल जाते, इसमें बड़ मार मारेंगे, हम ढूंढ देंगे। अभी आधा घंटा पूछे में ले लिया आप लोग का, समझे, हर बैचे में लेंगे। लेकिन यहाँ है आप लोग खुद कंप्लीट कर लीजिए, तो हमको पढ़ाने में खाली रहेगा, फटाफट खींचेंगे तो लास्ट में ढूंढेंगे। या इन्हें बतिया बराबर है, इन्हें ढूंढ ले जाए तो अच्छा रहे ना, क्या दिक्कत है कि नहीं। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? यंग इंडिया। ऑब्जेक्टिव किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस बचने के लिए भाषा बदल लिया? तो अमृत बाजार पत्रिका। 13वीं शताब्दी में जो भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा टिक मारने वाला से पूछे, सबका स्टार पॉइंट घर में बैठ के बना लीजिए। 13वीं शताब्दी में ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुंचे। मार्क पोलो। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक बाइबल की? इंग्लैंड में मुद्रण कला कैस्टन, ये सब तो बोलिए दे। रूसों का संबंध थी से था, फ्रांस से। विश्व में जो है सबसे पहले छपाई, हाँ, सिविल सेवा परीक्षा जो है चीन में हुआ था मुद्रण करके। 1904-5 में रूस जापान युद्ध में के हार गया? वो जो चट्टा खूनी रविवार वाला घटना दे दिया याद है, उस हमको फिर से रिवीजन में दोहराया जाएगा। फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे कॉनिकल, बुकलेट वगैरह सब ले लिए ना। फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे कॉनिकल का संपादन किए थे। फिरोज शाह मेहता जो है बॉम्बे कॉनिकल का संपादन किए। और अच्छा, काबर झील कहाँ है? अभी आप लोग को ज्योग्राफी में जो लिखाएंगे, कुदवे कावे, कुदवे कावे, कांवर झील, कुशेश्वर, अरे काम बेगूसराय। कल कोशिश करते कांवर झील देखने का, कल पे मेरा एग्जाम भी वहाँ पे है ना जी। हाँ कल छुट्टी रहेगा, एग्जाम देने जा रहा है, जाए कि नहीं? हाँ क्या है नहीं वाला, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। तो यहीं बैठा सब दिन खिला देगा, 12 महीना फिर पढ़ेगा ने। बहुत अच्छा हम पढ़ाते हैं। तो जैसे परिवर्तन इस संसार के नियम, आपका काम हुआ, आप यहाँ से निकलिए, दूसरा जब बच्चा आएगा फिर, है ना। ये सब कोई अथी नहीं। तुम लोग को क्या बोला कि नहीं जाइए सर?
छोड़ दो, पाड़क समझ में आबो वरना और यह समझ में ना कि जहिना हम नहीं लाते हैं जहिने चेक करते हैं, अगर जहिना लाते जहिना नहीं चेक करते कल लाए भार कान के नहीं बेटा, रो गया था। वीडियो वाला आप लोग देखना चाहिए कि जिज्ञास कौन है, नहीं छोड़ दो, अब रो जाएगा उतने। अल हिलाल पत्रिका देखो मुँह कैसे हो गया है। अल हिलाल पत्रिका संपादन क्या किया था? चला जा मस्ती से बोलते जिज्ञास 2 या 3 है बेटा, जो भी जे के ही की। अच्छा चुप रहो ना भाई। राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, केशव चंद्र सेन, सुरेंद्र बनर्जी, लोरे बंगाली। बंगाली जानते हो? भालो अच्छे, भालो बच्चे का तो अब मछली के मच्छी कहेगा। चलिए आज हम लोग, खूबसूरत की बात तो ये है कि स्टार पॉइंट आज हम लोग 16 समाचार क्या था जी? सुरेंद्र बन क्या था? 16 समाचार केशव चंद्र से। आज हम लोग एंजॉय करेंगे बिहार में कृषि एवं वन संसाधन का। स्टार पॉइंट लिखाएंगे उसका, है ना? तो रबी फसल और खरीफ फसल तो क्लियर होल है कि फिर से दोहरा दे भाई। अब टोटल आपको बिहार में ही पढ़ना है सब कुछ। कहाँ था? अकल है फिर चलेगा इसका ढूंढ धड़का। अब सब विषय को क्लियर कर ले, काल रह दे, है ना? अब संस्कृत से चढ़ा चलिए रहा, लास्ट में लगातार पढ़ा देंगे, खत्म हो जाएगा ना। क्या ले लें बउआ? बिहार में कृषि लिखिए, स्टार पॉइंट निकालिए कॉपी। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, एकदम चाप के लिखिए। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में आपको समझो, बिहार में चैप्टर का नाम है बिहार। क्लास जाना भी आप लोग को? बिहार अब आए ना, कृषि एवं वन संसाधन। 22 तारीख है। बिहार में कृषि एवं वन संसाधन, चैप्टर 5, इकाई 5, ऑब्जेक्टिव इसका चल रहा है ना। अब तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। नेक्स्ट स्टार पर, बिहार की 80% आबादी कृषि पर निर्भर है। किताबें के अनुसार लिखे, बिहार की 80% आबादी कृषि पर निर्भर है। बिहार की 80% आबादी कृषि पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? नेक्स्ट स्टार पॉइंट, 80% आबादी किस पर निर्भर बउआ? कृषि पर। बिहार की 80% आबादी कहाँ निर्भर है? कृषि। देखिए बिहार में 60% क्षेत्र में, बिहार में 60% बिहार में 60% कहाँ? बिहार में 60% क्षेत्र में खेती की जाती है। बिहार में 60% क्षेत्र में खेती की जाती है। अधिकार की बिहार में 60% क्षेत्र में खेती की जाती है। कहाँ जी? नेक्स्ट स्टार पॉइंट, फसल 3 प्रकार के होते हैं। फसल 3 प्रकार के होते हैं। फसल 3 प्रकार, एक डिटेल से पढ़ रहे हैं ना बाबू? डस्टर बड़का कहाँ है छोटे?
फसल 3 प्रकार के होते हैं। कौन सी? रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। और जायद फसल जब समान ना आवे तो कॉमा दिया जाता है। खरीफ फसल, रबी फसल और पहले भी पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट स्टार पेन। रबी फसल की मुख्य फसल, रबी फसल की मुख्य फसल गेहूं, दलहन और तेलहन है। गेहूं, दलहन और क्या है? रबी फसल की मुख्य फसल गेहूं, दलहन और तिलहन है। कौन फसल की? जी हाँ, रबी फसल की मुख्य फसल क्या क्या चीज है? रबी फसल की मुख्य फसल गेहूं, दलहन और नेक्स्ट स्टार पर। खरीफ फसल की, खरीफ फसल की मुख्य फसल, खरीफ फसल की मुख्य फसल धान है। खरीफ फसल की मुख्य फसल धान है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। जायद फसल की, जायद फसल की मुख्य फसल, जायद फसल की मुख्य फसल अधिकांश, अधिकांश सब्जियां हैं। जायद फसल की मुख्य फसल अधिकांश सब्जियां हैं। जायद फसल की मुख्य फसल। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। भदई और अघनी भदई और अघनी, भदई और क्या करा माता जी? खरीफ फसल में आते हैं। भदई और अघनी खरीफ फसल में आते हैं। भदई और अघनी कौन फसल में आते हैं? नेक्स्ट स्टार पर। बिहार में धान का सर्वाधिक उत्पादन, अच्छा तुम लोग जानते हो पूर्वी चंपारण को कौन जिला? पूर्वी चंपारण को कौन जिला? हाँ? पूर्वी चंपारण को मोतिहारी और पश्चिमी चंपारण को, पश्चिमी चंपारण को, पश्चिमी चंपारण को झुपनी, पश्चिमी चंपारण को। देखो बिहार में धान का सर्वाधिक उत्पादन, ज्यादा ज्यादा उसका वैल्यू नहीं कि 2-3 गो जिला लिखा दे, नहीं। बिहार में धान का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम चंपारण, सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम चंपारण करता है। पश्चिम चंपारण करता है। नेक्स्ट स्टार पर। पश्चिम चंपारण जिला है ना। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन रोहतास जिला करता है। गेहूं का देखो ना कौन क्वेश्चन आता है कल है बिहार पर। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन रोहतास जिला करता है। कौन सी का? नेक्स्ट।
मक्का का सर्वाधिक उत्पादन, नेक्स्ट, मक्का का सर्वाधिक उत्पादन, मक्का का सर्वाधिक उत्पादन खगड़िया जिला करता है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन, हाँ, मक्का का सर्वाधिक उत्पादन, मक्का का सर्वाधिक उत्पादन, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, मोटे अनाज के उत्पादन में, मोटे अनाज के उत्पादन में मधुबनी जिला का, देखो बउआ है, बता देते हैं ना, ये अगर बिहार है, देखो तो इधर वाला जो जिला है ना, भेजे थे नदी के नाम, ये मिथ्यांचल कहलाता है। की कहलाता है? मिथ्यांचल। इन्हें से कौन कौन नदी था हो? कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फाल्गु, क्यूल, और कौन जी, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, एक माती है कमला, बागमती, नहीं ऐसे बताए थे ना। तो पहले सब चुप, क्या लिखा आपने? मोटे अनाज के उत्पादन में मधुबनी जिला का प्रथम स्थान है। के उत्पादन में मधुबनी जिला का प्रथम स्थान है। मधुबनी का पेंटिंग फेमस है ना। मोटे अनाज के उत्पादन जाके हम देख भी सकते हैं। बूढ़ा आदमी जाके देखता है, बच्चा आदमी पढ़ लेता है तो दिमाग विस्तृत हो जाता है, समझे। आपने लिखा मोटे अनाज के उत्पादन में मधुबनी जिला का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट स्टार पर, मोटे अनाज के अंतर्गत, मोटे अनाज के अंतर्गत महुआ, मिलेट और ज्वार आता है। मोटे अनाज के अंतर्गत महुआ, ज्वार, मोटे अनाज के अंतर्गत महुआ, मिलेट और कौन आता है? ज्वार आता है। महुआ, मिलेट और कौन आता है? नेक्स्ट स्टार पर, तेलहन क्यों? मिलेट मोटा अनाज होता है। नेक्स्ट स्टार पर, तेलहन के उत्पादन में, तेलहन के उत्पादन में पश्चिम चंपारण, तेलहन के उत्पादन में पश्चिम चंपारण विशेष स्थान रखता है। तेलहन के उत्पादन में पश्चिम चंपारण विशेष स्थान रखता है। तेलहन के उत्पादन में पश्चिम चंपारण। नेक्स्ट स्टार पर, दलहन के उत्पादन में, दलहन के उत्पादन में पटना जिला का दलहन के उत्पादन में पटना जिला का प्रथम स्थान है। दलहन के उत्पादन पटना जिला का। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, गन्ना का, गन्ना में क्या मिलता है? सुक्रोज ने। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन
पश्चिम चंपारण करता है। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम चंपारण करता है। जूट के बारे में जानते हो ना, जूट को गोल्डन फाइबर करते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा जूट बांग्लादेश, यहाँ पश्चिम बंगाल ना। नेक्स्ट स्टार पर जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। फाइबर, फाइबर। जूट को हिंदी में उसको पटसन कहते हैं ना, अंग्रेजी हिंदी में उसको गोल्डन फाइबर को सुनहरा रेशा कहते हैं। जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। इम्बापे, इम्बापे, इम्बापे कहाँ के खिलाड़ी है रे? इम्बापे, इम्बापे फ्रांस का, अब मेसी अर्जेंटीना का। इम्बापे जवान था, अब मेसी अब रिटायर होगा, लेकिन वो वर्ल्ड कप जीतिए गया फुटबॉल का, फुटबॉलर है सब। जैसे अथिया में क्रिकेटवा में कैसे हो जाता है सुपर ओवर, एक ओवर होता है ना। अब पाकिस्तान के साथ जब 20 हुआ था ने तो एक ओवर मारना नहीं था, वो अथी करना था, गिराना था उसमें टंडिया। ठीक उसी प्रकार से इसमें प्लेयर सब रहता है। जे मेन प्लेयर कई गो रहता है फुटबॉल में, कई खिलाड़ी रहता है? 11 गो आपके देने, 11 गो हमरे देने। तो ओकरा में से रहता है 3 गो या 6 गो के चुने के, कि अगर हम चुन लीजिए कि कौन गोल करेंगे। और नौका गोलकीपर लगा रहता है, अथिया ने जलिया नहीं था, और में घुसाना होता है बोलवा को। हाँ, तो नौका घुसा दिया, नौका 3 गो फ्लॉप चल गया, इन्हें 3 को तीनों मार दिया नौका। जरा मेसी वो मारा ने तो वर्ल्ड कप जीता। क्या लिखे नेक्स्ट स्टार पर? बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन, बिहार में ई कोना दब के भागलपुर ने, बिहार में के बिचम तो भगरा रहे। बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन, बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन पूर्णिया और कटिहार, पूर्णिया और जिला करता है, पूर्णिया और कटिहार जिला करता है। तंबाकू खैनी की खेती के लिए नहीं, देखिए तंबाकू की खेती के लिए तंबाकू खैनिया को है। तंबाकू की खेती के लिए फूलकोबिया नहीं होता है। तंबाकू के खेती के लिए समस्तीपुर और वैशाली जिला प्रसिद्ध है। तंबाकू की खेती के लिए समस्तीपुर और कौन जी प्रसिद्ध है, वैशाली जिला प्रसिद्ध है। नेक्स्ट स्टार पर। अच्छा, ये तो जानते ही क्या लिखा है, बहुउद्देशीय परियोजना द्वारा अनेक उद्देश्यों की पूर्ति किया जाता है। लिखावे है, लिखल है। नदियों पर बांध बांध कर जवाहरलाल नेहरू, बहुउद्देशीय परियोजना की पूर्ति किया जा सकता है। जवाहरलाल नेहरू ने नदी पर बांध बांधने को भारतीयों का आधुनिक भारत का मंदिर कहा है ना, बांध बांधना। नेक्स्ट स्टार पर लिखे, जैसे भारत में नदी था उससे यहाँ लिखे, बिहार में सोन नहर, बिहार में सोन नहर का निर्माण 1874 औरंगाबाद जिला पड़ जाता है सर, यह पट्टी नीचे में बिहार का बिहार में सोन नहर का ना, बिहार में सोन नहर इधर से ना, इसी में होता औरंगाबाद, जयपुर, रोहतास ऐसे
क्या लिखे हैं? भभुआ, सासाराम, औरंगाबाद है ना। बिहार में सोन नहर के निर्माण 1874 ईस्वी में, दिल्ली है ये राज्य के जिला के नाम में। बिहार में तुम नहीं लिखा। बिहार में सोन नहर का 1874 ईस्वी में हुआ था। 1874 ईस्वी में हुआ था। 1800 नेक्स्ट स्टेप। बहुत सारे नहर है ना। बिहार का मुख्य पर्व छठ है। 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 बिहार का मुख्य पर्व। नेक्स्ट, नदी घाटी योजनाओं द्वारा, नदी घाटी योजनाओं द्वारा हम बहुत सारी, नदी घाटी योजनाओं द्वारा हम बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। बहुत सारी आवश्यकताओं की, इसलिए इसे बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से भी, इसलिए इसे बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इसे खोलो तो, इसलिए इसे बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए से बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से भी। नेक्स्ट, कोसी नदी घाटी परियोजना के कार्य, कोसी नदी घाटी का कार्य प्रारंभ, कोसी नदी घाटी का कार्य प्रारंभ, कोसी नदी घाटी का कार्य प्रारंभ 1955 ईस्वी में हुआ था। हाँ, 1955 ईस्वी में हुआ था। 1955 में हुआ था। वन पढ़ाए थे वन 6 प्रकार के। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, बिहार में मात्र 7% ही वन है। क्या प्रतिशत रहना चाहिए? बिहार में मात्र 7% ही वन है। बिहार में मात्र 7% ही वन है। अगर आप हिंदी व्याकरण का एंजॉय लेना चाहते हैं तो 9 से 10 में आ सकते हैं ना, और शाम को जो है 3 से 4 मजा ले सकते हैं। रुको भैया, नेक्स्ट स्टार पर, बिहार में वन को 2 वर्गों में रखा जाता है। बिहार में वन को कई वर्गों में? 2 वर्गों में रखा जाता है। बिहार के वन को कई वर्गों में? 2 वर्गों में रखा जाता है। कहाँ के वन को? इसमें दम कुछ होने सी बग देंगे बस हो जाएगा, है ना। बिहार के वन को, यहाँ है ना खनिज तक की पढ़ेगा, 1 पेज हो गलो, बिहार में खनिज खत्म। अच्छे है। देखो कम खनिज वाला कितना चैप्टर था? खनिज 2 प्रकार के, धातु, अधातु, लोहा, सोना, चांदी, बॉक्साइड, एल्युमिनियम, मैग्नीज कहाँ कहाँ पाया जाता है? बिहार में कुछ पालन जाता है, 1 पेज में खत्म। बिहार में कुछ पालन 1 पेज में खत्म। कितना अच्छा रहता। मुगल वंश भी, दिल्ली सल्तनत तो मुगल वंश भी नहीं पढ़ेगा रहता, इस मरल हेरल रहता बेहुदा जितना बड़ा हिस्ट्री होता।
और चट्टा तुम लोग ऐसा मत कर देना कि सर आप ही नहीं होते तो आज हम पढ़े लाते। आज लिखो रे चट्टा, काम बहुत सारा लिखा है। क्लास है, कुछ नहीं जानते, कम से मुझे डिब्बा क्लियर कर लो। बिहार में वन 2 प्रकार के रखा जाता है। बिहार में वन को 2 प्रकार से रखा जाता है ना। क्लास हो रहे आर्द्र पतझड़ वन, थोड़ा सा आर्द्र मने होता है बरसात नहीं रे। आर्द्र पतझड़ वन, महुआ घास जामुन ये सब। आर्द्र पतझड़ वन और शुष्क पतझड़ वन। जगह बसंत ऋतु में जो पतवा गिरता हो रहा आर्द्र का देता है। ठंडवा में जगह पनपा गिरता हो रहा की का दिया आर्द्र। अरे ठंडा में जिसका बसंत ऋतु नहीं आता रे, अभी 1 महीना के बाद जो है पूस खत्म होगा ना, पूस के बाद कौन सी आता है माघ। माघ पूस के बाद माघ आएगा, माघ के बाद फागुन हेलेगा और होली अंतिम में जाके होता है। तो जैसी फागुन हेलेगा ना, माघ के बाद फागुन जैसे हेलेगा वो बसंत ऋतु रहता है। वर्षा विगत बसंत ऋतु है, उसमें जो है आर्द्र कहा जाता है। पेड़ पौधा पत्ता गिर जाएगा, नया नया पत्ती फेंकना चालू कर देगा। किसी भी देश को संतुलित रखने के लिए 33% वन है, जानते हो। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान और 14 अभयारण्य है। ऐसे 2 हो गया। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान और 14 अभयारण्य है। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान और 14 अभयारण्य, हम कई को बताए 2 गो, अभी फिलहाल एगो हो गया ना। बिहार में राष्ट्रीय उद्यान कई गो है बेटा, और दूध पिला को पीने मिलो। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान और 14 गो अभयारण्य। नेक्स्ट स्टार पर लिखा। बिहार में कौन बतलिए जी, वाल्मीकि नगर। बिहार में वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार में वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार में वाल्मीकि नगर कौन उद्यान है, और वहाँ एगो उदयपुर भी हो गया। कौन जिला में है वो, हाँ। नेक्स्ट स्टार पॉइंट की पढ़ता है, वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण जिला में है। ये लहोस के पूछ दे पक्का कल है। वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण में है। मैथिली सेंस पाने मजे आ जाए न हो। बिहार में कौन चीज, वाल्मीकि नगर कहाँ है, हाँ। वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण। सोमेश्वर की पहाड़ियाँ पश्चिम चंपारण। सोमेश्वर की पहाड़ियाँ, आज सोमेश्वर की पहाड़ियाँ जो है क्या करे, शिवालिक का पार्ट है। किसका भाग है, शिवालिक। वहाँ है उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान बना है, और सब बाघे के लिए है। नेक्स्ट स्टार, अभयारण्य में क्या क्या आता है, कांवर झील। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, अभयारण्य में आता है कांवर झील। लिखो ना स्टार पॉइंट, कांवर झील कुदबे काबे कांवर झील बेगूसराय जिला में है। कांवर झील बेगूसराय जिला में, पक्षी के लिए। किसके लिए, कांवर झील बेगूसराय जिला में। कांवर झील बेगूसराय जिला में, कांवर झील बेगूसराय जिला। नेक्स्ट, कुशेश्वर झील दरभंगा जिला में है। जय छियो दरभंगा है ना। कुशेश्वर झील कहाँ है, नेक्स्ट स्टार पॉइंट दरभंगा जिला में। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना जिला में है। एगो गया में भी है न रे, मुंगेर में भी है, करवा दिए तेरा हम, हाँ। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में। जैविक उद्यान राष्ट्रीय उद्यान में क्या अंतर है, ये लिखा दें। राष्ट्रीय उद्यान में कौन खुला रहता है, अरे छोटा कहीं का। राष्ट्रीय उद्यान में बाघ शेर खुला रहता है, और आदमी बाइक होके जाता है देखने के लिए राष्ट्रीय उद्यान में। और जैविक उद्यान में क्यों होता है, जानवर बंद, आदमी खुलू कि रे बगा की हाल चल ठीक ठाक, बढ़िया आज सेल्फी के लिए अब बाघ से नहीं जी। और चिड़िया लाओ कमान कमान कोई दिक्कत। सुनो ऑब्जेक्टिव इसका बना के लाओगे कल,
कल छुट्टी रहेगा। सुनिए परसों क्या लगेगा, शनिवार है परसों, परसों ना इकोनॉमिक्स में लाओ, पहले सेकेंडे पढ़ावे इकोनॉमिक्स वाला हो ना, खत्म कर लेते हैं हम, है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाए।